प्रिय छात्र नमस्कार। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम काहे लिखे हैं कसम आर्यभट्ट की त्रिकोणमिति घोर के आज आपके दिमाग में सीधा उतार दूंगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 8.2 को सोल्व करने से पहले आपको त्रिकोणमिति का टेबल याद करने में बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा। अगर आज तक आप त्रिकोणमिति के टेबल को याद करते हैं तो इस वीडियो के बाद जिंदगी में कभी आपको त्रिकोणमिति का टेबल याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख लिए हैं एंगल, उसके बाद ये रेशियो लिख लिए हैं साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। उसके बाद ये लिख लिए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना का मान निकालना है। तो मान निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4 और सबको दे देंगे 4 से भागा। ये दे दिए 4 से, सब में लगा दीजिए आप भागा दोस्तों। ये 4 से देखिए सबको डिवाइड कर दिया, यानी कि भागा लगा दिया। ये देख लीजिए दोस्तों, सबको भागा लगा दिए 4 से। उसके बाद आप इस पे लगा दीजिए रूट, इस पे भी लगा दीजिए आप रूट, इस पे भी आप लगा दीजिए रूट और इस पे भी आप लगा दीजिए रूट और इस पे भी आप लगा दीजिए रूट। तो अब देख लीजिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, साइन ये 0 है, ये 2 है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 0/2 हो जाएगा। 0/2 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा और 4 का ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए साइन में लिख लीजिए, यहाँ देखिए किसी से भागा दीजिएगा तो ये साइन 0 डिग्री का मान आपका 0 आएगा और साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/√2 आएगा। इसी प्रकार आप देख लीजिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको कट कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ये 1 का तो 1 ही होगा वर्गमूल और ये 2 का √2 हो जाएगा। तो ये सॉरी दोस्तों, ये साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। ये कितना होगा, 1/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार देख लीजिए साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3 का तो √3 ही होगा दोस्तों और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और इसको कट कर दीजिएगा तो 1 हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया दोस्तों। ये जब साइन का मान निकल गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो इसी को रिवर्स अगर उलट दीजिएगा तो कोस ए का मान आ जाएगा दोस्तों। कैसे उलटना है, तो इधर से स्टार्ट कीजिए साइन का और कोस का इधर से लिखना चालू कीजिए। तो देखिए कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर कोस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ये आपका √3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखिए साइन 45 और कोस 45 आपस में ये बराबर होता है दोस्तों, तो ये बराबर ही हो जाएगा। फिर देखिए साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, आपको कोस और साइन का मान समझ में आया होगा हम किस प्रकार निकाले हैं।
उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार अब tan a का मान आपको निकाल के बताते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे निकाल के आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप ये फार्मूला याद रखिए, ये tan a बराबर ये क्या होता है मित्रों, ये होता है sin a बटे कोस, ये कितना हो जाएगा मित्रों, कोस a हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना है, ये हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा। और कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा दोस्तों। अगर 0 में आप किसी भी संख्या से भगा देते हैं तो ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। इसी प्रकार देख लीजिए फिर 30 डिग्री में देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर ये कितना हो जाएगा, बट्टे में ये √3/2 हो जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये कितना निकल के चला आएगा, ये निकल के आएगा 1/2। इसको गुना कीजिएगा तो ये पलट जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा। उसके बाद ये देखिए कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 1/√3। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार आपका tan 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√3 आ गया दोस्तों। तो इसी प्रकार चलिए tan 45 डिग्री का मान जब निकालिएगा तो देखिए √2 और √2 कट जाएगा। तो tan 45 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों। tan 45 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगर यहाँ tan 60 डिग्री का मान निकालते हैं तो ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा दोस्तों। ये कितना आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए फिर से आपको बताना पड़ेगा। देखिए tan 90 का मान निकालना है तो देखिए sin 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है। फिर देखिए cos 90 का मान कितना है, 0 है। अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग लगाइएगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा दोस्तों, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री का मान ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को tan भी समझ में आ गया होगा, कैसे निकालते हैं आप लोग निकाल भी लीजिएगा आप। चलिए दोस्तों अब क्या करना है, कोसेक और सेक और कोट निकालना है। देखिए साइन और कोसेक में रिलेशन होता है, ये आप लोग को बतेबो किए हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो दोस्तों अगर आप 0 को पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये मान आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1/2 को पलटिएगा तो ये 2/1 हो जाएगा। तो ये मान आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार आप इसको पलटिएगा 1/√2 को तो ये √2/1 हो जाएगा। तो जिसका मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए इसको पलटिएगा तो ये 2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना हुआ, √2/√3 हो गया। फिर देखिए ये sin 90 को पलटिएगा, 1 को पलटिएगा तो 1 ही होगा, ये 1 हो गया। इसी प्रकार देख लीजिए सेक का रिलेशन कोस से होता है, कोस 1 है तो उसको पलटिएगा तो ये भी 1 ही होगा। इसको अगर देखिए √3/2 को पलटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको पलटिएगा 1/√2 को तो कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना होगा, ये √2 हो जाएगा। उसी प्रकार कोस 60 डिग्री को पलटिएगा तो ये 1/2 को अगर पलटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 हो गया। उसी प्रकार कोस 0 को अगर पलटते हैं तो 0 तो कितना हो जाएगा, इसको पलटने के बाद ये हो जाएगा, जैसे देखिए 0 अब तो बट्टे में 1
है, कुछ नहीं है, तो इसको अगर पलटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/0 होगा। तो फिर जीरो से किसी संख्या में भागने लगेगा तो ये कितना निकल जाएगा, इन्फिनिटी में निकल जाएगा। इसी प्रकार देख लीजिए 10 में भी सेम है, अगर जीरो को पलटिएगा तो ये मान आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसको पलटिएगा 1/√3 को तो ये मान आपका √3 निकल के चला आएगा। उसी प्रकार फिर देख लीजिए दोस्तों, अगर 10 45 और कोट 45 आपस में बराबर होता है, ये 1 ही हो जाएगा। फिर देखिए अगर √3 को पलटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए इन्फिनिटी को पलटिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये मान आपका कितना हो जाएगा, तो ये मान आपका दोस्तों कितना होगा, ये मान आपका इन्फिनिटी को पलटिएगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका त्रिकोणमिति का मान का टेबल हुआ। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर हमको नहीं लगता है कि कभी आपको रटने का ज़रूरत पड़ेगा इस मान को। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं प्रश्नावली 8.2 के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।